नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज के सुनवाई के लिए बहुत ज्यादा लोग उत्सुक है जानने के लिए कि क्या हुआ। दिन भर सब लोग नजर बनाए हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छी खबर आए, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कोर्ट में समय नहीं मिलने के कारण मैटर को आज नहीं लिया गया है। जो पोर्टल से रिलेटेड पिनक पानी मोहंती वाला सुनवाई था, उस वो 43 नंबर मतलब 43 नंबर पे उसका बारी आना था और टोटल लमसम 15-16 मामलों को ही लिया जा सका है। आज हम देख रहे थे लाइव जो सुनवाई हो रही थी, तो जो उसका गति था चलने का, हमको 12-1 बजे ही ये डाउट हो गया कि ये मैटर 43 नंबर तक आज नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि दो मामले मुख्यतः 1.5 घंटा लमसम ले लिया गया है। 9 नंबर पे था एक केस जिसमें प्रशांत भूषण जी एडवोकेट थे और एक मेडिकल कॉलेज का कोई मैटर था जिसमें 1.5 घंटा लमसम 4 बजे तक सुनवाई उसी में चला गया। मतलब कोर्ट में समय नहीं रहने के कारण आज पिनक पानी मोहंती वाला याचिका जो 43 नंबर पर लिस्ट था, सुनवाई नहीं हो पाया है। इसमें टेंटेटिव डेट अगला आज ही 4 वीक आगे का दिखाया जा रहा है पोर्टल पे, 11 फरवरी का। मतलब 11 फरवरी के पहले अभी कुछ नहीं होगा अगर एकाएक लिस्टिंग नहीं हो जाता है तो। लमसम 20-25 मामले ऐसे थे आज जो कि कोर्ट नंबर 3 में नहीं लिया जा सका दूसरे मामलों के कारण, और इसमें ही सहारा वाला मैटर था। इसमें अब किसकी हम गलती बोले? हम लोग के हाथ में जो है वो हम लोग कर रहे हैं इंफॉर्मेशन देना और सही सही गाइडलाइन देना। जो हम लोग के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है चाहे आपके हाथ में, उसमें तो कोई किसी का बस चलता नहीं है। आज सुबह से ही नकारात्मक खबर ही आ रही थी, भूकंप आ गया। अब सोचिए जिस दिन सहारा का सुनवाई हो उस दिन भूकंप, पत्थर जो भी है, ठंडा भी बढ़ गया है, जितनी तरह की परेशानियां हो सकती हैं हो जाता है। अब ये क्यों होता है पता नहीं। भूकंप को भी आज ही आना था, हमको तो सुबह में उठे तो देखे कि भूकंप आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट सही सलामत है तो सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई हुई तो बारी नहीं आया। अब रहा बात की, ये तो बात था कि 30 लोगों का मैटर था और उन लोगों में क्या होना था। पोर्टल को 1 साल का समय मिल चुका है पिछले ही हियरिंग में, उसमें कुछ नया चीज नहीं होना था। जो स्टे मिला हुआ था उसमें कुछ सुनवाई होनी थी और उम्मीद था कि कुछ डिफिशियंसी से रिलेटेड कहीं कुछ मैटर उठ जाता सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए हम लोग उसको देख रहे थे। और कोई नया चीज ज्यादा कुछ पोर्टल से रिलेटेड नहीं आना है। पोर्टल वाले लोग 5,000 करोड़ लेके अपना धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे। 31 दिसंबर 2025 तक का समय उनको मिल गया है। हाँ, अब इसमें जो इसकी गड़बड़ियां हैं, इसमें जो डिफिशियंसी आ रहा है, इससे रिलेटेड माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में कुछ मैटर को लाने की जरूरत थी, जिसके लिए हम लोग उम्मीद लगाए थे, लेकिन अभी नहीं हुआ। अभी 1 महीना आगे चला गया। अब आ जाइए, सकारात्मक खबर यह है कि सहारा सेबी वाला जो विवाद है उसका फिर हम अभी शाम को चेक किए हैं। लिस्टिंग बहुत सारा जो चीफ जस्टिस वाले बेंच में इधर उधर होता है शाम को जब कोर्ट क्लोज हो जाता है आज का, तो लेकिन सहारा सेबी वाला विवाद एज इट इज बना हुआ है। ऑफिस रिपोर्ट भी उसका आ गया है और वो 3 बजे शाम को सुनवाई होगा। वो बेंच को आज हटाया नहीं गया है, मतलब अच्छी खबर है। और सुनवाई होने कल जा रही है सहारा सेबी में, और केवल 6 आईए को इसमें लिया जा रहा है कल सुनवाई के लिए, क्योंकि 3 बजे से मामला है, 4 बजे कोर्ट बंद ही हो जाता है। तो मैक्सिमम 1 घंटे की सुनवाई चल सकती है अगर जरूरत रही तो, नहीं तो 10 मिनट में भी समाप्त हो सकती है, क्योंकि 2 आईए सहारा की तरफ से, 2 आईए इसके सेबी की तरफ से लगा हुआ है और 2 नया इंटरवेंशन है किसी का। तो लमसम 6 आईए, लमसम का टोटली 6 आईए को ही कल सुना जाना है, जिसमें एक जो था कंप्लायंस, जो कंटेम्प्ट पिटीशन है 412/2012 मेन कंटेम्प्ट जो सहारा ने किया था, उसके कंप्लायंस में एक एफिडेविट फाइल किया गया है। वो पहले नंबर पे है, सबसे पहला सुनवाई वहीं से शुरू होगा। दूसरे नंबर पे है कि 3 सितंबर को कुछ आदेश दिया गया है, उसमें मॉडिफिकेशन का डिमांड किया गया है सहारा की तरफ से। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, आप लोग भी देखते रहिएगा। पोर्टल पे ऑफिस रिपोर्ट में आ गया है, जो कि सुनवाई 8 जनवरी 2024 को होनी है सहारा सेबी वाले मैटर में। तो इतना हम आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये सारा रिटेन में है माननीय सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से, उसी को पढ़ के हम आप लोग को मात्र बता रहे हैं कि 2 से सहारा के तरफ से एक तो कंप्लायंस में जो कि मेन कंटेम्प्ट है, जो कि 10 साल से चला आ रहा है। दूसरा 3 सितंबर के ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन का रिक्वेस्ट भी किया गया है। और 2 जो आईए
सेबी के तरफ से लगाया गया है। तो पहला तो मॉडिफिकेशन ऑफ जो टाइपिंग एरर हो गया था, जो 24,000 करोड़ का अमाउंट में करोड़ छूट गया था, उसका शायद मॉडिफिकेशन हो सकता है। और दूसरा है कि एक ऑब्जेक्शन भी किया गया है सेबी के तरफ से, तो उसके अगेंस्ट में भी एक एफिडेविट फाइल किया गया है सेबी के तरफ से। और दो कोई रियल एस्टेट की कंपनी है जिसका कुछ अपना जमीन का विवाद होगा, जो या रजिस्ट्री होगा, जो भी होगा, वो 2 आईए है। तो मात्र 6 आईए पे कल 3 बजे शाम में सुनवाई होनी है सहारा सेबी में। आज की सुनवाई नहीं हुई, बहुत दुख हुआ, लेकिन इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। कल जो सुनवाई है, यही उम्मीद करते हैं कि सुनवाई हो और कुछ इसका रास्ता निकले, चाहे किसी के पक्ष में निकले। सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई कर रहा है तो वो जो करेगा वो सर्वमान्य है और सबको वही मानना है। चलिए, बहुत लोग मैसेज फोन कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, तो हम सोचे कि एक ही बार दोनों चीज को बता देते हैं। एक तो अच्छी खबर है कि कल सुनवाई होने जा रही है सहारा सेबी में, और एक तरफ है कि आज सुनवाई नहीं हो पाई पोर्टल से रिलेटेड। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम है। ऐसे ही होता है, सुप्रीम कोर्ट में अगर डेट नहीं मिला तो लगातार 1 महीना तक का लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी रहती है, तो तुरंत का डेट नहीं मिला, मिनिमम 1 महीना आगे चला जाता है। लेकिन पोर्टल में जो सुधार की जरूरत है, अगर बीच में भी सरकार चाहे या पोर्टल की कमेटी चाहे तो कर सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना है। सारा पावर दिया हुआ है कमेटी को, जिससे लोगों को पैसा 5,000 करोड़ मिल सकता है। अब कमेटी क्यों नहीं कर रही है, ये हम मेरे समझ से परे है। कल फिर हम आपको अपडेट देंगे, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई समाप्त होगी या कुछ ऐसा अपडेट आएगा, हम अपनी भाषा में आप लोगों को जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखिए, कल भूकंप नहीं आए, भगवान से ही मनाइए कि जो आज जैसे हुआ उसे कल भूकंप आ जाता है, कुछ ऐसा अनहोनी हो जाता है, कोई वायरस चल रहा है नया, तो ऐसा कुछ ना हो जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में कुछ इधर उधर हो। अगर सब कुछ सामान्य रहा आज की तरह तो सुनवाई कल होगी। बाद बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो जो हो रहा है उसको देखते जाना है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।